Pregnancy is a beautiful journey, but did you know your body starts giving clues even before you get your pregnancy test? From missed period to mood swings, these signs are your body's way for preparing a new life. So stay tuned as I share a complete list of pregnancy's early sign and symptom along with my personal experience, what I experienced in my initial days. Hi, welcome back to my YouTube channel. Those who are just exploring my channel, a special welcome to you. I am Pratibha Joshi, your OBGYN nurse and a mother of wonderful child. इस चैनल पर मैं आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को इजी बनाने के टिप्स एंड गाइडेंस शेयर करती हूँ और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. देखो, ओवुलेशन के बाद ना जो भी सिम्टम्स और साइंस एक प्रेगनेंसी को शो करने के लिए होते हैं ना, वो सारे साइन एंड सिम्टम क्यों होते हैं, सबसे पहले ये जानिए. आपकी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने के लिए नेचुरली हार्मोन्स बढ़ते हैं और प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक आपकी बॉडी में होल्ड करने के लिए सारे सिस्टम, सारा मैनेजमेंट आपकी बॉडी देखती है, आपके हार्मोन्स देखते हैं. ठीक है, तो ये जब मैनेजमेंट ऑन वर्क मोड होगा, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी थोड़ा तो अलार्मिंग करेगी. इसीलिए ये सारे साइन एंड सिम्टम आपको दिखते हैं. सो इसीलिए हम पहचान सकते हैं आप जब टेस्ट करते हैं ना, प्रेगनेंसी टेस्ट, उससे भी पहले कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं. ये जानना इसलिए जरूरी होता है कि यू आर एक्साइटेड टू नो कि यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, और यू डोंट वांट अ प्रेगनेंसी. ये सारे सिम्टम्स जान के आपको मदद मिल सकती है. लेट्स स्टार्ट विथ वेजाइनल डिस्चार्ज. ओके, एज यू नो कि ओवुलेशन के टाइम पे वेजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा सा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है. ठीक है, और जैसे ही ओवम रिलीज होता है, बच्चा कंसीव नहीं हुआ है, तो वो डिस्चार्ज धीरे धीरे थिक हो जाता है और बिल्कुल कम हो जाता है जब तक कि आपकी नेक्स्ट पीरियड डेट आती है. अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है तो वो डिस्चार्ज थिन ही रहे, थिक नहीं होगा, और वो डिस्चार्ज आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहने वाला है. सो आप नोटिस करेंगे कि आपका वजाइनल डिस्चार्ज अभी तक थिन है और क्लाउडी वाइट कलर का है. ओके, ये वेजाइनल डिस्चार्ज ऑफ कोर्स आपकी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने के लिए होता है. ये हार्मोन्स इंक्रीज होने की वजह से होता है. सो नंबर 1, आप वेजाइनल डिस्चार्ज से पहचान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं. एंड द सेकंड वन इज यू फील प्रेशर ऑन लोअर साइड, ऑन वेजाइनल साइड. ऊपर जो बोन होती है, पेल्विक बोन, उस बोन पर ही यूट्रस में बच्चा इम्प्लांट होता है. ठीक है, तो वहाँ पे यूट्रस की मसल्स स्ट्रेच होगी, वहाँ थोड़ा सा वजन बढ़े, थोड़ा सा मसल्स क्लियर भी होंगी. तो इस वजह से आपको स्ट्रेची, थोड़ा सा हैवीनेस और पेन फील हो सकता है ऑन योर वेजाइनल साइड. ठीक है, और वेसल्स डायलेट हो जाती है ब्लड को ज़्यादा पहुंचाने के लिए, तो उस वजह से वहाँ पर थोड़ी सी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा पेन फील हो सकता है. एंड द थर्ड वन इज ब्रेस्ट टेंडरनेस, सॉरनेस, हैवीनेस. तो ये फील होता है क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने की वजह से. प्रोजेस्टेरॉन क्यों बढ़ता है? प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने के लिए, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए. सो प्रोजेस्टेरॉन और HCG, एस्ट्रोजन, ये सब प्रेगनेंसी फ्रेंडली हार्मोन्स होते हैं. यही हार्मोन्स प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करते हैं. तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है. ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी ये हार्मोन आपकी बॉडी को रेडी करता है. तो इस वजह से आपको ब्रेस्ट में अचानक से आपको लगेगा कि ब्रेस्ट थोड़े से हैवी हो गए हैं या फिर थोड़ी स्वेलन हो गए हैं और आपको टेंडरनेस फील हो रही है, आपको पेन फील हो रहा है. ये टेंडरनेस और स्वेलन ये आपको फील है ना पीरियड के पहले भी होते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू है और थोड़ा सा टेंडेंसी ज्यादा है. आपको जो जनरली एवरी पीरियड में जो फील होता है ना पेन, उससे थोड़ा सा ज्यादा है. इससे भी आप पहचान सकते हैं कि यू आर प्रेग्नेंट. एंड द नेक्स्ट वन इज स्पॉटिंग. यस, आपको बहुत ही थोड़ा सा ब्लड स्पॉटिंग हो सकती है. आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही थोड़ा सा पीरियड हमें आया. कई बार महिलाएं इस चीज को, स्पॉटिंग को लेकर कंफ्यूज भी हो जाती कि ओह शिट, आई गॉट पीरियड एंड आई एम नॉट प्रेग्नेंट राइट नाउ. सो ऐसा नहीं होता है. वो स्पॉटिंग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है. बच्चा ना फैलोपियन ट्यूब से फिसल कर जब यूट्रस में आता है ना, तो यूट्रस में आके अपनी जगह बनाता है, तो वहाँ की मसल्स टीयर आउट होती है, वहाँ पर थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है. तो वो ब्लड निकल कर आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग दे सकता है. सो घबराए नहीं अगर वो थोड़ी सी स्पॉटिंग है, और 1 डे की स्पॉटिंग है
मेनोपॉज, दिस इज प्रेगनेंसी। एंड द नेक्स्ट वन इज लाइट कॉन्ट्रैक्शन। बच्चा जब नीचे मूव होता है यूट्रस में और यूट्रस में स्ट्रेचिंग हो रही है तो आपको वो स्ट्रेचिंग की वजह से और डिस्कम्फर्ट हो के आपको फील हो सकता है थोड़े लाइट से कॉन्ट्रैक्शन फील। आप बहुत ही ध्यान से अगर नोटिस करेंगे ना तभी आपको फील हो सकते हैं। बहुत ही न्यू मॉम को थोड़ा सा पहचानने में ईजी होता है क्योंकि वो बिल्कुल न्यू है और अननोन थिंग है तो आप पहचान सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको लगेगा कि मैं बहुत जल्दी थक रही हूँ, मैं थोड़ा सा चल के ही हांफने लग जाती हूँ या फिर थोड़ी सीढ़ी चढ़ने के बाद ऐसा आपको थकान सा फील हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ही जल्दी सांस चढ़ जाती है, तो वो देखो इस वजह से होता है कि ना आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई ज़्यादा पहुँचानी है। प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो आपकी बॉडी बच्चे की ओर ब्लड सप्लाई को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देती है और बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ाने के लिए वेसल्स डायलेट हो जाती है यानी मोटी होकर उसमें ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो कर पाए। तो आपका हार्ट ना जल्दी से ब्लड सप्लाई कर रहा है, जल्दी से पंप कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको थकान, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो सकता है। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आप ब्लॉटिंग फील कर सकते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन फील कर सकते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ना थोड़ा सा डाइजेशन कम हो जाता है। तो डाइजेशन कम होने की वजह से ना खाना कम पच रहा है तो ऑफकोर्स आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो सकता है, ब्लॉटिंग फील हो सकती है, एब्डोमेन आपको फूला सा और बहुत ही हैवी फील हो सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फ्रिक्वेंटली यूरिनेट। आप फील करेंगे कि बार आपको टॉयलेट आ रहा है, आप अभी वॉशरूम गए थे और आपको फिर से फीलिंग हो रही है कि आपको वॉशरूम जाना है। अचानक से ये सब प्रेशर पड़ने से ब्लैडर पर भी प्रेशर आता है, तो ब्लैडर पे प्रेशर आके आप थोड़ा भी यूरिन होल्ड नहीं कर पाएंगे और आपको बार यूरिन आएगा। और ये 3 रीजन की वजह से होता है। एक तो हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से, द सेकंड वन इज किडनी के ओवरवर्किंग की वजह से, एंड द थर्ड रीजन इज ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने की वजह से। ओके, एंड द बैक पेन। आपको बैक पेन भी फील हो सकता है क्योंकि एज यू नो ये सब चीजें बिल्कुल पास है ना, तो यूट्रस पर जब स्ट्रेचिंग होगी तो आसपास के जितने भी बोन्स या ऑर्गन्स हैं वो सब में ऐसे प्रेशर पड़ेगा, तो वो सब चीजें प्रेशर एकदम से एबनॉर्मली कुछ आपको पीछे हटाया जा रहा है, आपको हटाया जा रहा है वहां से, तो वो पेन फील करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फटीग। आपको ना बिना किसी रीजन से थकान फील होगी, आप पूरा टाइम रेस्ट कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा कुछ हैवी वर्कआउट भी नहीं किया है, मैं कुछ ऐसा वर्क भी नहीं कर रही हूँ कि मुझे थकान फील हो। आप थोड़ा सा कुछ काम करेंगे और आपको थकान फील हो रही है, आपको बिल्कुल लेथार्जी सा फील होगा, थके हुए ऐसे हैं, बस रेस्ट करना चाहते हैं, बस सोना है, बार नींद आ रही है। तो ये सब चीजें भी आपके हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अगर ऐसा बार आपको रेस्ट करने की इच्छा हो रही है तो टेक रेस्ट और थोड़ा एक्टिविटी भी करना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑल द टाइम बेड रेस्ट लेना है। प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, ये बिल्कुल नेचुरल ब्लेसिंग है, इसे आप एंजॉय करिए और एक्टिव रहिए। नेक्स्ट वन इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये साइन तो हमें सीरियल्स देख के पता चल गया है ना कि नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है। बहू जी मचला रहा है, लगता है जरूर खुशखबरी आने वाली है, राइट? तो यही होता है, किसी को बिल्कुल फील नहीं होता नोजिया और किसी को बहुत फील होता है। वॉमिटिंग नहीं होती, बस ऐसा लगता है कि जी घबरा रहा है, वॉमिटिंग हो जाएगी और किसी भी फूड से प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लगता है कि मेरे को ये फूड दिखना ही नहीं चाहिए जो कि आपका थोड़े दिन पहले बहुत ही फेवरेट था, ऐसा भी फील कर सकते हैं आप। एंड द मूड स्विंग्स, ये PMS में थे ही लेकिन अब थोड़े और वर्स हो जाते हैं। आप फील करेंगे कि बात पे आपको कभी भी चिढ़ना आ रहा है, बात पे आप कभी भी खुश हो जाते हैं, कभी भी आपको रोना आ जाता है, इमोशनली बहुत ही वीक फील कर रहे हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है। फूड एवर्जन और क्रेविंग्स, मुझे नहीं लगता अभी ऐसा किसी को क्रेविंग्स होती होगी या किसी फूड से प्रॉब्लम होती है कि मुझे ये नहीं खाना है। कभी ना कुछ खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, कि ऐसा भी नहीं स्पेसिफिक किसी चीज़ को खाने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन पेट भरना है, कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हो रही है बार ऐसा भी होता है। एंड डिजीनेस एंड हेडेक, यस हेडेक थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपको पहले से माइग्रेन है तो माइग्रेन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको बिल्कुल चक्कर आने जैसा, बिल्कुल वीक, लेथार्जी और स्लीपी फील हो सकता है। स्किन चेंजेस एंड एक्ने। स्किन में क्या होता है ना कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, तो ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से आपको फेस पे ना एक ग्लो नजर आ सकता है और एक्ने भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को एक्ने होते हैं और किसी को प्रेगनेंसी ग्लो आता है। डार्कनिंग ऑफ एरियोलास, एरियोलास वो होता है निपल के पास जो स्किन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा डार्क होने लग जाती है और
दाने दाने से आपको फील हो सकते हैं कि छोटे छोटे से बम्प्स आपको दिख सकते हैं। तो ये सब है ना आपकी बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग की प्रिपरेशन है। सो ये सारे सिम्टम्स अलग अलग वुमेन्स के लिए वेरी करते हैं। एक ही वुमन को अलग अलग प्रेगनेंसी में अलग अलग सिम्टम्स लग सकते हैं। तो आप सोचिए अलग अलग वुमेन्स में तो ये वेरी करेंगे ही। सो ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मा को तो ऐसा हुआ था, मेरी भाभी को ऐसा हुआ था। हर वुमेन्स का प्रेगनेंसी का नेचर अलग होता है, हर वुमेन्स की प्रेगनेंसी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आपको किसी से ऐसा मैच नहीं करना है कि उनको खट्टा खाना पसंद होता है तो लड़का होता है, ये होता है, ऐसी बिल्कुल मिथ्स में नहीं आना है आपको। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम नहीं पता चल रहा है तो भी इट्स ओके, और इसमें से सारे सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो भी अच्छा है, और इनमें से सिर्फ कुछ ही सिम्टम्स आप फील कर पा रहे हैं तो दैट्स ऑल्सो गुड। बहुत सी महिलाओं को ऐसा होता है कि इनमें से कोई भी सिम्टम पता नहीं चलता है, फिर भी प्रेगनेंसी होती है और उन्हें थ्रू आउट द 9 मंथ ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं लगते, फिर भी प्रेगनेंसी कैरी ऑन होती है। अब इनमें से बताती हूँ कि मुझे स्पेशली मैंने इनमें से क्या सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए थे व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट इन माय इनिशियल डेज। ऑल्दो ये प्लान प्रेगनेंसी थी, फिर भी ऐसा पेन मुझे लोअर एब्डोमेन में और बैक पेन ऐसा फील होता था जैसे कि पीरियड्स आने वाले होते हैं उस टाइम जो पेन फील होता है। लेकिन ये पेन कंटिन्यू था और धीरे धीरे और भी तेज होता जा रहा था, और फिर उसके बाद मुझे लोअर एब्डोमेन, थाइज, बैक पेन, हेडेक और ये सारे सिम्टम्स थे, और धीरे धीरे ये सिम्टम्स बढ़ रहे थे। ऑल्दो ये मुझे एवरी पीरियड्स में फील होते हैं, लेकिन इस बार ना कुछ ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और हमेशा पीरियड 2 डेज जो पीरियड डेट होती है उससे 2 डेज प्लस होके आता है। फिर भी मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, सो आई वॉज प्रेगनेंट एंड आई वॉज ब्लेस्ड, वी वर सो हैप्पी। और मूड स्विंग्स बहुत होते थे, और उसके बाद मुझे भूख बहुत लगती थी, मुझे हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती थी, और थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही हैवीनेस फील होती थी। तो मैं ज़्यादा नहीं खा पाती थी, लेकिन मुझे हर थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए था। और फिर उसके बाद मुझे बस वीकनेस और ये सब चीज़ें लग रही थी, और बहुत ही मेरे को बैक पेन बहुत ही अच्छे से याद है, और भूख बहुत बढ़ गई थी, ये मुझे अच्छे से याद है। सो ये रहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड अ गुड न्यूज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ प्रेगनेंसी के 0 to 9 मंथ के वीक बाय वीक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर प्रेगनेंसी, एंड व्हाट शुड यू डू एंड डोंट्स, एंड अबाउट फूड, एक्सरसाइज, ऑल द थिंग्स। सो मैं ये सब चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, बट हम एक बेंचमार्क रखते हैं। जिस दिन हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसी दिन से हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर दिस सीरीज, एंड इफ यू आर ऑल्सो, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर लव्ड वंस। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज डू थम्स अप और आपको बताइए, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये टिप्स शेयर करनी है आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर गुड न्यूज़। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप ये प्रेगनेंसी साइन सिम्टम फील कर पा रहे हैं और आपको गुड न्यूज़ मिली है। सो शेयर विद अस ऑल्सो योर गुड न्यूज़। गॉड ब्लेस यू। लव यू। बाय बाय।